हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वोटर जो फाइनल वोटर लिस्ट थी, एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो खत्म होने के बाद अब ये सामने आई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पे जज थे, आरोप लगे थे उन पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे में कारणों का नहीं है जिक्र। कैश कांड में घिरे थे जस्टिस यशवंत वर्मा और दिल्ली स्थित घर में मिला था जला हुआ कैश। सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट, अब दिल्ली हाईकोर्ट में थे जस्टिस यशवंत वर्मा। तो ये बड़ी खबर है, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे कैश कांड को लेकर और आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, हालांकि जिक्र नहीं किया है। अरविंद सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि केस कांड में फंसे हुए थे और जिनको लेकर के पार्लियामेंट की कमेटी जांच कर रही थी कि क्या उनको पद पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसी दरमियान जबकि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो अपनी जांच कर ही रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को जो पत्र भेजा है उसमें ये कहा है कि वो उन कारणों की तह तक नहीं जाना चाहते जिनकी वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ रहा है, लेकिन अत्यंत दुख के साथ वो इस पद से रिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है और इसके साथ ही उसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी भेजी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिजाइन के साथ ही जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो काम कर रही थी वो काम अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत जो जांच कर रही थी वो ये कि क्या उन्हें इस पद पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इससे पहले रिजाइन नहीं दिया था, लिहाजा पार्लियामेंट्री कमेटी को यह तय करना था, लेकिन अब चूंकि उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया है, इसका मतलब ये कि जो संसदीय कमेटी है वो पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गई है। और जहां तक इस मामले में तफ्तीश की बात है कि अगर कोई उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी आगे लॉन्च की जाती है, नहीं, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो पार्लियामेंट्री कमेटी निष्प्रभावी हो गई। अरविंद, कोई कारण कुछ जिक्र किया है इस्तीफे में? नहीं, मैंने जैसा बताया कि यही हूबहू 3 लाइनों का ये रेजिग्नेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन कारणों की तह तक नहीं जाना चाहते जिनकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर कारण बहुत स्पष्ट है। केस कांड में वो फंसे हुए थे और जब उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया था तो उसके बाद पार्लियामेंट में उनके खिलाफ मोशन लाया गया अगस्त 2025 में, फिर एक कमेटी बनी, वो कमेटी अभी तफ्तीश कर ही रही है। तो जाहिर तौर पर रिजाइन करने का तो कारण जाहिर है कि कैश कांड में फंसे होने की वजह से उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन उन्होंने फिर भी इस पत्र में उन सारी बातों को लिखने से परहेज किया है। शुक्रिया अरविंद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सिर्फ 3 लाइन लिखी है